पहले मुस्कुराइए, थोड़ा-सा हँसिए, खुश हो जाइए, गहरी लंबी साँस लीजिए, अपने दुखों को भूल जाइए। क्यों? क्यों कह रहा हूँ? क्यों कह रहा हूँ ये? क्योंकि आपकी कुंडली में, गोचर कुंडली में बन रहा है गज केसरी योग। गज केसरी योग का मतलब होता है गज, गज का मतलब हाथी, केसरी का मतलब होता है स्वर्ण। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपकी ज़िंदगी में हाथी जैसा बल आने वाला है। जब हाथी जैसा बल, हाथी जैसी ताकत आएगी तो कोई भी परेशानी टिक नहीं पाएगी। और केसरी, केसरी का मतलब शेर भी होता है, स्वर्ण भी होता है। स्वर्ण का मतलब है सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, यानी कि लक्ष्मी आने वाली है। मुसीबतों को, परेशानियों को आप सभी लोग हाथी के बल से परास्त कर देंगे और जो धन दौलत है, स्वर्ण है, चांदी है, खुशियाँ हैं, वो आपके दरवाजे पर आएँगी, यानी कि माँ लक्ष्मी आएँगी। और आपने ध्यान से देखा होगा कि माँ लक्ष्मी की जो फ़ोटो होती है, उसमें माँ लक्ष्मी के पीछे 2 गज, 2 हाथी उन पर पानी की वर्षा कर रहे होते हैं। नहीं देखा है तो इस फ़ोटो में देखिए, यानी कि अब आपके द्वार पैसा आने वाला है, खुशियाँ आने वाली है, तो अब आपका मुस्कुराना बनता है। जब भी कुंडली में या गोचर में गज केसरी योग बनता है और वो बलवान है, तो आप भाग्यशाली और धनवान बनते हैं। 9 ग्रहों में गुरु और चंद्रमा दोनों मिलकर गज केसरी योग का निर्माण करते हैं। गज केसरी योग जिन-जिन व्यक्तियों की कुंडली में गोचर में बने या जन्म कुंडली में बने, तो उन व्यक्तियों को उन तारीखों में सुख फलों की वर्षा होती है, सुखों की वर्षा होती है, तरक्की होती है, अच्छे शुभ परिणाम मिलते हैं। इन 2 तारीखों में, क्योंकि ये गोचर में बन रहा है, ये तारीखें हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। इन 2 तारीखों में आप भोगेंगे राजसी सुख, तेज़ दिमाग के मालिक होंगे, नौकरी-व्यापार में तरक्की मिलेगी, आपकी राशि दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगी। तो आइए जानते हैं कौन-सी हैं वो 2 तारीखें और आपकी राशि को क्या मिलने वाला है। हम बात करते हैं अब वृषभ राशि की। आपकी भी परेशानी अब छूमंतर होने वाली है। आपके भी जीवन के जो कष्ट हैं वो उड़ने वाले हैं। ध्यान से देखिए अपनी गोचर कुंडली को, गुरु और चंद्रमा कहाँ बैठे हैं? 12वें घर में। 12वाँ घर है मुक्ति का, मोक्ष का। जीवन में जो आया है वो जाएगा भी। तो आपके जीवन में जो दुःख आ गए थे, अब वो जाने का वक़्त आ गया है। आप वृषभ राशि के जातक हैं तो आपके लिए गज केसरी योग मुसीबत, कर्ज़ों, परेशानियों से अब आपको मुक्ति दिला देगा। आपके बुरे वक़्त का ख़ात्मा हो जाएगा। गज केसरी योग पूरे वक़्त को मिटा कर रख देगा। हाथी जब चलता है तो मुसीबतें, परेशानियाँ उसके पैर के नीचे दब कर ध्वस्त हो जाती हैं और अब आपकी मुसीबतें भी हाथी के पैर के नीचे दब कर ध्वस्त हो जाएँगी। आपके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है, आपके अंदर जो ज्ञान है, आपके अंदर जो कला है, आपके अंदर जो हुनर है, वो अब निकल कर सामने आएगा। जो चीज़ आप लोगों को दिखा नहीं पाए, जो चीज़ आप लोगों को बता नहीं पाए, अब खुलकर बताएँगे। आप अपने शानदार दिमाग का प्रयोग करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अभी तक लोग आपके सही काम को भी गलत ठहराते रहे, अभी तक लोग आपको मौका ही नहीं दे रहे थे, लेकिन अब मौके भी मिलेंगे और सही काम की तारीफ़ भी होगी। गज केसरी योग आपकी बैटरी को चार्ज कर देगा। आपकी बैटरी का जो सेल वीक हो गया था, आपकी बैटरी जो डाउन हो गई थी, अब ये गज केसरी योग उसको चार्ज कर देगा। परेशानियाँ जो सर पर नाच रही थी, अब ये परेशानियाँ जो सरदर्द बनी हुई थी, इनका अंत हो गया है। आप बढ़िया कमाएँगे और बढ़िया कमाने के साथ-साथ उस कमाई को सही जगह पर लगाएँगे और धन बर्बाद नहीं करेंगे। पहले बर्बाद हो रहा था धन, लेकिन अब बर्बादी गई। अब आप जीवन के रोग को दूर कर पाएँगे, अब आप जीवन की परेशानियों को दूर कर पाएँगे। आपके जीवन में अब आध्यात्मिकता आएगी, यानी कि धर्म आएगा। आप भौतिकवादी दुनिया में थे, आपके सारे शौक पूरे होंगे। अब आप जो खरीदना चाहते हैं वो खरीद पाएँगे, जो लेना चाहते हैं वो ले पाएँगे। खर्चा होगा, लेकिन पैसा कमाया किस लिए जाता है? खर्च करने के लिए और सुख पाने के लिए। तो ज़रूरत की चीज़ों की जो ज़रूरत थी, ज़रूरत की चीज़ों की जो ज़रूरत थी, जो पूरी नहीं हो रही थी, वो भी अब पूरी हो जाएगी। अब आपके घर पे विवाह, दान, पुण्य जैसी चीज़ें होंगी, यानी शुभ कामों में पैसा खर्च होगा। विदेश यात्रा के प्रबल योग हैं।
तैयारी कर लीजिए। जिसको विदेश जाने की इच्छा है या जो जाने योग्य हैं, वो तैयारी करें। आपकी सादगी का, आपके भोलेपन का जो लोग लाभ उठा रहे थे, अब वो नहीं उठाएँगे। जो लोग आपको अपनी मीठी-मीठी बातों में फँसाकर आपका चूना लगा रहे थे, आपको पागल बना रहे थे, अब वो सारे शत्रु आपके सामने आ जाएँगे और आप एक-एक करके उन शत्रुओं का विनाश कर देंगे। आपके पास धन-दौलत की कमी नहीं होगी, आपके पास अब इतना होगा कि आप दूसरों की जेब भी भर सकें। जो लोग हाथ फैलाएँगे, उनका भी आप भला कर देंगे। अब आप रात को चैन की नींद सोएँगे। बड़े दिनों से जो चैन की नींद नहीं ले पा रहे थे, अब आप चैन की नींद ले पाएँगे। इन दिनों में बस पीपल के पेड़ को पानी दीजिएगा। इन 2 दिनों में भगवान के मंदिर जाइएगा, पीले वस्त्र का दान करिएगा, पीली चीज़ों का दान करिएगा, पीपल के वृक्ष में जल दीजिएगा। आपके जीवन में जितनी गंदगी है, वो साफ कर देंगे भगवान। गुरु की दृष्टि चौथे घर पर होगी, तो गुरु आपके जीवन में तकलीफ़ों को हटाकर सुकून भर देंगे। आपकी टेंशन, परेशानी को ख़त्म कर देंगे। बड़े दिनों से सोच रहे थे कि कब ज़मीन खरीदें, कब पैसा आएगा। अब सब रास्ते खुलते चले जाएँगे, प्रॉपर्टी संबंधित विवाद हल होते चले जाएँगे। अब धन-दौलत खरीदने के रास्ते खुलते हुए नज़र आएँगे। आप बड़ा मुक़ाम पाएँगे, आप धर्म की राह पर चलेंगे, आपको क्या कहते हैं, न्याय मिलेगा। अब आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब आपके माता-पिता से आपकी जो लड़ाई-झगड़ा था, वो दूर हो जाएगा। आपको माता-पिता से ज़मीन, जायदाद, धन-दौलत प्राप्त होगी, आशीर्वाद प्राप्त होगा। यहाँ पर गुरु की दृष्टि आपके परिवार को ज़मीन, जायदाद से भर देगी, यानी सुख मिलेगा। आपके सर के ऊपर अब छत आने वाली है। खुशी, 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 सब कुछ शानदार होता चला जाएगा। भाई-बहन से प्रेम बढ़ेगा। व्यापारियों का व्यापार अब बड़ा होगा, 1 दुकान से 2 दुकान होगी, छोटा काम बड़ा होगा। काम को आप एक्सपेंड करेंगे, बढ़ाने वाले हैं काम। आपको इतनी कामयाबी मिलेगी कि आपका कर्जा उतर जाएगा, आपको इतनी कामयाबी मिलेगी कि आपकी कोई देनदारी नहीं रहेगी। अब आप किसी को दिया था, तो वापस मिलेगा और किसी को देना है तो उसको चुका देंगे। आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी, शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी, आपके परिवार के हालात सुधरेंगे, आपके पिता आपसे प्यार करेंगे, आपके पिता भी धनवान बनेंगे, भगवान विष्णु की कृपा बरसेगी। शारीरिक रूप से आप जो कष्ट झेल रहे थे, उन कष्ट को भी आप दूर होता देखेंगे। अब आप अपने बड़ों के नाम पर, अपने माता-पिता की जो इच्छाएँ हैं, उनको पूरा करेंगे। अपनी इच्छा नहीं, अपनी इच्छा तो दुनिया पूरी कर लेती है। अब आप अपने माता-पिता, अपने बड़ों की इच्छा को पूरे करेंगे, अपने दादा-दादी की इच्छा को पूरा करेंगे। किसी के बच्चे जब उनकी इच्छाओं की पूर्ति करें तो फिर कितना आनंद आता है। आपके लिए सब बढ़िया है, आपके सामने से मौत गुज़रेगी, आपके सामने से कोई बुरा वक़्त गुज़रेगा लेकिन आपको छू नहीं पाएगा, इतना बढ़िया वक़्त है। आप सुरक्षित रहेंगे, आपके ऊपर इतने ग्रह मेहरबान हैं। ये गजकेसरी योग इन 2 दिनों में आपके ऊपर गिरने वाले पहाड़ को भी आपके ऊपर गिरने नहीं देगा, आपको सुरक्षित बचा लेगा। आपके पास इतना होगा कि आप लोगों को दान दे देंगे, कड़ी मेहनत से तुरंत आप नंबर 1 की गद्दी पर बैठ जाएँगे। शुभ चीज़ों के बारे में चर्चाएँ शुरू हो जाएँगी। आपके घर से दूर जाकर आप पैसा कमा सकते हैं कि देश में ही या विदेश में ही आपको नौकरी के ऑफ़र मिल सकते हैं। देश-विदेश में आप बढ़िया करने वाले हैं। खर्चे थोड़े से बढ़ रहे हैं लेकिन ये खर्चे शुभ होंगे। विदेश जाने पर आप लाभ कमाएँगे। जो विदेश में बैठे हैं वो भी लाभ कमाएँगे। जिनकी विदेश में हालत पतली थी अब उनकी हालत बढ़िया हो जाएगी। विदेश से बढ़िया खबर मिलेगी, विदेशियों को बढ़िया खबर मिलेगी, देश वालों को भी बढ़िया खबर मिलेगी। एक सही समय की शुरुआत हो रही है। ये गज के इस योग से 2 दिन के लिए बन रहा है। दिसंबर में बन रहा है, 22 और 23 तारीख को बन रहा है। आप कहेंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे, "अरे पागल हो गए हो क्या भाई? 2 दिन में सब कुछ हो जाएगा। क्या 2 दिन में कमा लेंगे?" आप मुझे एक बात बताइए, हर एक काम की शुरुआत का एक वक़्त होता है। तो हर शुभ काम की शुरुआत का एक वक़्त होता है। तो इन 2 तारीखों में वो शुभ शुरुआत हो जाएगी, यानी शुभ आरंभ हो जाएगा। फिर आगे-आगे आपको मिलता चला जाएगा। अब आप किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं। मान लीजिए आपने 1 जुलाई को एडमिशन लिया, तो क्या पहले दिन ही आप पास हो जाएँगे? नहीं, 1 जुलाई में आपने एडमिशन लिया, धीरे-धीरे पढ़ेंगे, लिखेंगे, एग्ज़ाम आएगा और पहली कक्षा पास हो जाएँगे, फिर दूसरी में चले जाएँगे। ऐसे ही इन तारीखों से आपकी परेशानियों का अंत शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसी छोटी-बड़ी परेशानियाँ होंगी जो छूमंतर भी हो जाएँगी, आपको पता भी नहीं चलेगा।
ये तो शुरुआत है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत ही बढ़िया समय है, लाखों में खेलेंगे, काम व्यापार बड़ा होने वाला है। सुंदर समय की शुरुआत है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे मजबूत हैं तो फिर आपके लिए शुभ ही शुभ है, और अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे कमजोर हैं तो फिर शुभ की उम्मीद मत रखिएगा। भगवान कुछ भला कर दे तो अलग बात है। देखिए, जन्म कुंडली के सितारे मजबूत हैं तो ही आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। आपके पास पेन है, पेन जिससे आप लिखते हैं, हम आप सब लिखते हैं। पेन के अंदर अगर स्याही नहीं है तो क्या वो पेन चलेगा? बताइए, नहीं चलेगा। पेन के अंदर स्याही नहीं है तो क्या आप उस पेन से जब लिखेंगे कागज पे तो कागज को भी फाड़ देगा उसकी निब से। और ऐसे ही अगर आपकी कुंडली में जो सितारे बैठे हैं, 9 ग्रह बैठे हैं, अगर उनके अंदर स्याही नहीं है, उनके अंदर अगर दम नहीं है, तो वो आपकी ज़िंदगी को फाड़ के रख देंगे और पेन भी खराब हो जाएगा। यानी आप भी खराब हो जाएँगे और आपकी किस्मत भी खराब हो जाएगी, दोनों फट जाएँगे। सही तरीका क्या है? सही तरीका है कि पेन के अंदर स्याही डाल दीजिए। ऐसे ही अपनी जो आपके 9 ग्रह हैं, उनके अंदर स्याही डाल दीजिए, उनके अंदर उपायों की स्याही डाल दीजिए। अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराइए। पेन लाख रुपए का हो या 1 रुपए का हो, अगर स्याही नहीं है तो कभी नहीं चलेगा। आप चाहे अमीर हो या गरीब हो, आप दिल्ली में रहते हो या विदेश में रहते हो या गाँव में रहते हो, अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे मजबूत नहीं हैं, तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। मेहनत करते रहिए, मेहनत करेंगे। जिस पेन में स्याही नहीं हो, उस पेन से मेहनत करते रहेंगे, कागज फट जाएगा, निब टूट जाएगी, पेन टूट जाएगा, लेकिन एक लाइन भी लिख नहीं पाएँगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगर अब भी आपको समझ में नहीं आया है, तो मैं सिर्फ यही कहूँगा, भगवान आपको बुद्धि दे। अगर आपको बुद्धि है, तो जन्म कुंडली की जाँच कराने के लिए दिए गए नंबरों पे संपर्क करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, जय जय श्री राम। आपका भला हो।